नमस्कार दोस्तों, मैं फनी शर्मा एक बार फिर आप सब लोगों के सामने हम लोग एक सीरीज लेके आए हैं अच्छे क्वेश्चंस की, जो कि आपके लिए बहुत मददगार होगी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे या आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की जहां पर मैथ्स आने वाली है। तो कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के लिए अच्छा बूस्टअप में आपको मिल जाए, उसके लिए सीरीज शुरू की गई है। हम लगातार अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन वही हैं जो आपके द्वारा हमको भेजे गए हैं, उन क्वेश्चंस को ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करवा रहे हैं। और आपको कोई भी लगता है, कोई भी ऐसा विद्यार्थी है पूरे भारतवर्ष में जिनको लगता है सर मेरे को इन क्वेश्चंस का प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए और मैं चाहता हूं कि मुझे कोई इनको प्रॉपर सॉल्व करके बता दे, तो मैं आप मुझे जो है कि भेज सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। नीचे जो लाइन चल रही है वहां पर आप लोग को फ़ोन नंबर मिल जाएगा, और आप चाहें तो मेल भी मुझे कर सकते हैं। हम सब मिल करके तैयारी करना चाह रहे हैं। मैं जानता हूं इस पीड़ा को कि नौकरी लेना कितना मुश्किल हो जाता है, और कई सालों तक तैयारी करने के बाद में सिलेक्शन शायद नहीं हो पाए तो कितनी दिक्कत आती है। इसलिए परफेक्ट तैयारी के साथ में हम लोग आगे बढ़ें। और जैसे कि क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14, जिसको एक बार आप पढ़ के देखिए कि एक दुकानदार जो है कि किताब की बिक्री पर कुछ डिस्काउंट देता है। जी सर देता है। 20% का प्रॉफिट कमाता है। जी सर कमाता है। किताब को जो है कि उसने मूल विक्रय मूल्य से, यानी कि जिसका बेसिक जो सेलिंग प्राइस था पुराना वाला ओरिजिनल, उससे 20/3% के कम पर बेच दिया है। तो जो ग्राहक है, जो खरीदार है, उसको 22.22% का लगभग फायदा होता है, यानी कि ये लगभग 12 होता है। समझे तो 22/9 की वैल्यू है ये। बोल रहे ग्राहक जो है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य ही मानता है, तो आप बताइए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। सर ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको जमाना चाहिए यहाँ पे। सर जी ये सीपी हो गया, ये हमारे पास में एसपी हो गया, और ये हमारे पास में हो गया है एमआरपी। यस सर। बात आती है कि 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो मैं जी 5 के आइटम को 6 में बेचता है, 100 के आइटम को 120 में बेचता है। मैं बहुत सारी बातें हैं, सब कुछ सही है इसमें। तो मैं जी सही है बिल्कुल। तो ये बताइए कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि कोई 100 रुपए की चीज है, उसको 120 रुपए में बेच रहा है, ये फायदा हो गया इसका। पता नहीं कितना एमआरपी था, कुछ डिस्काउंट इसको मिल रहा था, हम अभी इस बारे में बात नहीं कर रहे। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि जो आपका सेलिंग प्राइस है उससे 20/3%, 20/3 के पास गए कि 20/3% का मतलब कितना होगा। ये होगा 62/3%, जिसको अगर रेशो में बात किया जाए तो 1/15 होता है। आपने कहा इससे कम में खरीद लेगा, कम में खरीदेगा मतलब 15 से एक कम होगा, कितने में, 14 में। तो यार 14 में खरीद लेगा, हम कहेंगे भाई इट इज द वैल्यू 15। तो 15 अट्ठे 120 होता है, तो यहां से हम लोग बताएंगे 14 अट्ठे कितना हो गया, 112। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया पहले आप जो है 100 रुपए की चीज को 120 में बेच रहे थे, आज आपने इसमें कमी कर दी कितनी, 20/3% की कमी कर दी, जिसका मतलब हमारी कहानी में होता है 15 से लेकर के एक कम होकर के 14 हो जाना। तो यानी कि 120 से लेकर के 112 हो जाना। ठीक है सर। ये कह रहे हैं ग्राहक को जो फायदा हो रहा है वो 22 यानी कि 22 से ही 2/9% का फायदा हो रहा है। सर जी ये देखो एक बार, तो 22.22 जो है, इसको ऐसे लिखना वैसे सही नहीं होता। ये सही तो होता है कि 22 पॉइंट और मान लीजिए बार होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग बताएंगे ये 22 और 2/9% बनेगा। जिसको रेशो की बात की जाए तो बेटा ये 2/9 के बराबर होता है, अगर मैं रेशो में बात करूं तो रेशो की जब बात करेंगे तो 2/9 दैट इज इक्वल टू 22.22, लगभग लगभग है ना, 22 मान के चलते। तो 2/9 हो गया। जी सर। इसका मतलब ये हो गया कि ये 2/9 का मतलब ये है कि इसको जो फायदा बढ़ चुका है, आज इसको कोई एमआरपी है 9 रुपए की, उस पे इसको फायदा बढ़ चुका है कितने का, 2 रुपए का। यानी कि 7 रुपए की चीज अगर इसके हाथ में आ रही है तो उसके पास में एमआरपी कितना है, 9 रुपए का। तो 2 रुपए का इसको बेनिफिट एक्स्ट्रा हो गया, तो इसकी जो डिस्काउंट है वो कितना बढ़ चुका है, 2 रुपए विद रिस्पेक्ट टू 9। मैं सर जी एक बार देखना, ये तो ले तो 112 में रहा है ना। मैं कहा हाँ 112 में ले रहा है, तो 112 आपकी भाषा में सेलिंग प्राइस। मैं जी हाँ। 7 हमारी भाषा में। जी सर। तो हमारी कहानी में इसका एमआरपी कितना था, एक बार चेक कर लेते हैं एमआरपी कितना है। जी सर। तो मैंने जी यहां से करा, 7 एकम 7 हो गया, और 7 छिंग 42, 16 नब्बे हो गया 144। आप ये बताइए कि इसका जो एमआरपी इसने पहले से सेट किया था वो कितना था, 144। खत्म बात। फिर से बता देता हूं मैं आपको कि हमने क्या किया, 100 किया, 120 किया, 120 को हमने जो है कि डिक्रीज कर दिया 20/3% से, 15 से 14 करना मतलब 120 से 112 करना। अब जो 112 है, अब ग्राहक को जो फायदा हो रहा है उस ग्राहक को फायदा कैसे होगा, वो कोई डीलर थोड़े ना है।
ग्राहक को फ़ायदा होगा, उसको डिस्काउंट कितना ज़्यादा मिल रहा है। वो कह रहे हैं जी 22 से 2/9%। मैंने कहा जी 22 से 2/9 मतलब 2/9, यानी कि 9 रुपए की चीज़ पे 2 का डिस्काउंट मिल रहा है, तो बंदा घर में कितने का पड़ रहा है, उसके 7 रुपए की चीज़ पड़ रही है। मैंने कहा भाई साहब 7 की नहीं पड़ रही, 112 की पड़ रही है। 112 की आपकी भाषा में, 7 की मेरी में। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9? दैट इज द वैल्यू 144। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है और एमआरपी है, ये कितना हो गया? 144। अब बताइए कि ग्राहक जो है कि अंकित मूल्य को ही क्रय मूल्य मान लेता है, और ये जो 144 है ये विद रिस्पेक्ट टू सीपी है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ जो है इसको 144 में बेचने वाली बात हो रही है। कुल मिलाकर के आपका जो एक्सीड परसेंटेज आएगा वो कितना आ जाएगा? 44%।